आत्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य को नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा आप करके देखो किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से, वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे। अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा। ये विश्वास दृढ़ हो जा कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहां हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कुछ सोचो समझो विचार करो। मैं क्या